यूक्रेन में इस्तेमाल किए गए इस ड्रोन का आतंक देखकर पुतिन सेना 5 दिनों के लिए कोमा में चली गई थी। पोखरण में भारत ने पूरी दुनिया को स्वदेशी हथियारों का दिखाया तांडव। चीन से खरीदे हथियारों को क्यों वापस चीन लौटा रहे हैं अलग अलग देश? आखिर किस महारथी के आगे घुटने टेक दिए थे रूस के हथियार बनाने वाले वैज्ञानिकों ने? यूक्रेन की तरफ से हमला करते हुए जिस ड्रोन ने पुतिन के माथे पर शिकन ला दी, अब वो भारत पहुंचकर जिनपिंग को झींगा मछली बनाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से चीन का खाना पीना भारत ने हराम कर दिया है। भारत का नाम सुनते ही आज चीन डर के मारे थर थर कांपने लग रहा है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती का मजा चखना पड़ रहा है। वहीं भारत के हथियारों ने लगातार धूम मचाई है और इस बार भी दुनिया में भारत के हथियारों का ही डंका बोल रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है जिसको सुनने के बाद चीनी सैनिकों का भी जी मचलने लगा है और उनको अपनी आंखों के सामने अपनी ही मौत खड़ी दिखाई दे रही है। चीनी सैनिक भारतीय सीमा की तरफ सही से देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि भारत लद्दाख सीमा के पास अपने ड्रोन की क्षमताओं का एक छोटा सा नमूना अपने दुश्मन चीन को दिखा रहा है। भारत की तरफ से इसे यूक्रेन से खरीदा गया है और इस ड्रोन का नाम है वॉरमैट। वॉरमैट ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ जबरदस्त तरीके से किया था और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने इसको अपने दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए मंगवाया है। यही वजह है कि चीनी सैनिक अपनी सीमा छोड़ छोड़ कर भाग सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों की बखियां उधेड़ने वाला महारथी भारत पहुंच चुका है और जब से ये भारत आया है तब से ही चीन से लेकर रूस तक में खलबली मची हुई है। इस ड्रोन की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया ने रूस और यूक्रेन युद्ध से ही लगा लिया था। जब इसने रूस के ऊपर अपना प्रहार किया था तो उसके चलते हुए रूस की सेना को भी 4 कदम पीछे जाना पड़ गया। इसके अलावा इस ड्रोन ने रूस के कई सारे हथियार भी बर्बाद कर दिए। वॉरमैट ड्रोन के बारे में मिलता है कि इसने कई सैन्य टुकड़ियां हल्के बख्तरबंद बंकरों को एक झटके में तबाह कर दिया था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि रूस ने पोलैंड के इस ड्रोन को पकड़ने और इसकी इंजीनियरिंग की जांच के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अभी हाल ही में एक सैटेलाइट तस्वीर निकलकर सामने आई थी जिसमें हमें यह पता चला कि चीन सीमा के पास कई सुरंग का निर्माण कर रहा है और इस सुरंग के अंदर चीन ने भारी मात्रा में गोला बारूद का जखीरा भी भर रखा है और कमांड कंट्रोल सेंटर शुरू किया है। इस ड्रोन के सामने रूस नहीं टिक सका तो चीन की क्या मजाल है। जब पहली बार रूस का इस ड्रोन से सामना हुआ था उस समय रूस ने अपना सर पकड़ लिया था और अपने कदम वहीं रोक लिए थे। जहां पर यह ड्रोन नजर आ जाता था वहीं पर बात खत्म हो जाती थी, बल्कि इस ड्रोन ने रूसी सेना को अपने कदम पीछे लेने पर भी मजबूर कर दिया था। इस ड्रोन ने रूस के बड़े से बड़े हथियारों को निगल लिया। इसके सामने चीन का हथियार क्या ही टिकेगा। इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम कर दिया था और इसलिए रूस ने अपने वैज्ञानिकों को बैठा दिया था ताकि वो इस ड्रोन की इंजीनियरिंग कर सके। इससे इस ड्रोन की ताकत का लोहा माना जा सकता है। अक्साई चीन में घुसकर इस महारथी ने ऐसा क्या देख लिया जिसके बाद चीन में हड़कंप मचा हुआ है। असल में इस ड्रोन ने कुछ देखा हो या ना देखा हो, लेकिन इसको आते हुए चीनी सैनिकों ने जरूर देखा है और इसके ही वजह से चीन में बुरा वाला हड़कंप मच चुका है। इसके शोर से चीन के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जैसे एक शेर की दहाड़ सुनकर जानवरों में भगदड़ मच जाती है, ठीक वैसे ही चीनी सीमा का हाल होने वाला है। एलएसी पर भी इस ड्रोन की गरज ने भयानक धूम मचाई है। इस धूम के बाद चीनियों का सर घूम चुका है और वो चकराकर सीमा पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत और ब्राजील मिलकर अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप ये बात तो जानते होंगे कि भारत और ब्राजील ब्रिक्स के सदस्य हैं, लेकिन अब ये रक्षा साझेदार भी बहुत जल्द होने वाले हैं। खबर निकल कर आ रही है कि भारत से ब्राजील खतरनाक हथियार लेने वाला है। अभी तक जो ब्राजील की सेना थी वो अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन भारत उस काबिल हो चुका है कि अब देश अमेरिका के हथियारों को किनारे करके भारत को अपने देश में जगह दे रहे हैं। ये भारत की कामयाबी नहीं तो और क्या है। भारत न केवल दक्षिण अमेरिका के डिफेंस मार्केट पर कब्जा कर रहा है, बल्कि हमें देखने को मिल रहा है कि दुनिया के ज्यादातर देश हमसे हमारे हथियार खरीदना चाहते हैं और यही वजह है कि आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और अमेरिका जैसा देश भारत का मुरीद हो चुका है। भारत ने पोखरण में पूरी दुनिया को स्वदेशी हथियारों का तांडव दिखाया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के इंटीग्रेटेड फायरिंग की क्षमता का प्रदर्शन का करिश्मा ब्राजील ने देखा और बल्ले बल्ले बोलकर भारत के सामने सर झुका दिया
और सलाम करने लगा और भारत का लोहा मान गया। हमें देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े देश हथियार पाने के लिए रक्षा मंत्री के आगे पीछे घूम रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अपनी सारी हदों को पार करके भारत भारत का जाप करते रहना और भारत के हथियारों पर ही भरोसा जताना, ये चीज़ साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में भारत बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाला है। फ्रांस, तुर्की और इजराइल को पछाड़कर दक्षिण अमेरिका में भारत ने मचाया गदर। इसके चलते हुए पूरी दुनिया में एक तो भारत की अच्छी इमेज बनेगी कि दुनिया के ज़्यादातर देश भारत के हथियारों को ही अपने देश की सुरक्षा के लिए लेना चाहते हैं। इसके चलते हुए ये हथियार काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल के होंगे और भारत एक आकर्षण का केंद्र बनेगा पूरी दुनिया के लिए। और जो लोग अभी तक भारत के हथियार नहीं यूज़ कर रहे, उनकी भी नज़र भारत के हथियारों पर जाएगी और वो भी आज नहीं तो कल भारत की तरफ अपना अगला कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इस चीज़ से भारत को आने वाले समय में चीन को पछाड़ने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जितनी तेज़ी से भारत दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में अपना परचम गाड़ेगा, उसके चलते हुए भारत की जीडीपी पर भी गहरा असर पड़ेगा। दुनिया के ज़्यादातर देश अगर भारत के हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में भारत की जीडीपी भी उतनी तेज़ी से उठेगी जितनी तेज भारत का तेजस उठता है। एक तरफ तो दुनिया के ज़्यादातर देश भारत के हथियारों को लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर ये आ रही है कि चीन के हथियारों को दुनिया नापसंद कर रही है। एक तरीके से जैसे रेटिंग दी जाती है उसी तरीके से दुनिया वाले देखते हैं कि कौन से हथियार की कितनी रेटिंग मिली हुई है। यहाँ हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर किस तरीके से म्यांमार को बड़ा चूना लगाया और ये चीज़ पूरी दुनिया ने देखी। क्या कोई कल को चीन और पाकिस्तान के हथियारों को खरीदेगा? सवाल ही नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि म्यांमार इस समय गृह युद्ध से जूझ रहा है और इसी के चलते हुए उसे अपने लोगों पर कंट्रोल करने के लिए इस फाइटर जेट की आवश्यकता है और म्यांमार ने चीन और पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करके इन दोनों के विमान JF-17 को खरीदा था। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस म्यांमार को देखने को मिली, उसके बाद म्यांमार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के नेताओं से काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान ने म्यांमार को 2019 में अपना फाइटर जेट बेचा था, लेकिन 2 साल के भीतर ही यानी 2021 में म्यांमार ने इन फाइटर जेट को अनफिट करार दे दिया है। चीन के कबाड़ हथियारों की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान दिखाई दे रही है। जिन्होंने कम पैसा देखकर चीन पर भरोसा करके चीन से हथियार ले लिया था कि उनका कुछ दिनों तक तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली है, उसके बाद यकीन मानिए कभी ये देश चीन और पाकिस्तान की तरफ अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कदम की तो बात दूर है। तो दोस्तों, इन सारी खबरों को जानने के बाद आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।